बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी 1 का, यानी थर्ड सेमेस्टर का जो फार्माकोलॉजी है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम आ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। The first one MCQs is dash deal with interaction of chemicals which living at molecular level. Dash deals with the interaction of chemicals. वो कौन सा chemicals है जो कि इंसानों के साथ लिविंग सिस्टम के साथ उसका इंटरेक्शन आता है और वो उसके लिए क्या इफेक्ट हासिल कर सकता है, बेनिफिशियल इफेक्ट हासिल कर सकता है, उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, यानी इस केमिकल्स को स्टडी करते हैं, तो वो क्या है हमारे साथ, वो फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। द सेकेंड एमसीक्यूज इज, अगर आप लोगों ने सेफालोस्पोरिन की जो हमारे साथ जो सारे क्लासेस है, क्लास 1 जनरेशन 1 2 3 4 5 जनरेशन है, तो उसको अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो ये आप लोग के लिए एमसीक्यूज बहुत इजी हो सकता है। एमसीक्यूज क्या है कि डैश इज अ थर्ड जनरेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन में हमारे साथ कौन सा जो थर्ड जनरेशन था उसमें कौन से ड्रग्स शामिल थे, तो यहाँ पे एक ड्रग दिया गया है जो कि हमारे साथ सेफालोस्पोरिन थर्ड जनरेशन का एक ड्रग है जो कि हमारे साथ क्या है, सिपोडोक्सीम है। सिपोडोक्सीम जो है ना, ये हमारे साथ थर्ड जनरेशन का ड्रग है सेफालोस्पोरिन का। अ ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके ज़रिए से जब हम ड्रग को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से अंदर कर देते हैं तो उसके बाद जो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन होता है, जो फर्स्ट जिसमें ड्रग जो है ना वो हम अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं, यानी स्टमक तक ले चलते हैं, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन वगैरह तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि ड्रग सोर्स मीन द डैश ऑफ ड्रग। ड्रग सोर्स को हम क्या कह सकते हैं, ड्रग सोर्स का मतलब क्या है, तो ड्रग सोर्स का मतलब ये है कि ड्रग ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द ड्रग या ड्रग ओरिजिन या ड्रग सोर्स भी कह सकते हैं। इजिथ्रोमाइसिन हैज हाफ लाइफ ऑफ डैश। इजिथ्रोमाइसिन का हाफ लाइफ कितना है, तो इजिथ्रोमाइसिन का जो ओरिजिनल हाफ लाइफ है वो 68 आवर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 68 आवर नहीं है और बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो 72 है, क्योंकि स्लाइड में भी 72 दिया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो हाफ लाइफ है वो 68 है। अगर एमसीक्यूज में 68 आ गया तो आप लोगों ने फिर 68 को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, लेकिन यहाँ पे 72 दिया गया है और स्लाइड्स में भी 72 मौजूद है, तो मैं भी इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन का जो हाफ लाइफ है वो 72 हो सकता है। ठीक है, मॉर्फिन एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश सोर्स। मॉर्फिन जो है ना वो हम किस सोर्स से हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, तो मॉर्फिन जो है ना ये हम एक टाइप ऑफ प्लांट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओफियम फूपी प्लांट। जो फूपी प्लांट होता है तो उससे हम मॉर्फिन को क्या कर देते हैं, ऑब्टेन कर देते हैं, और उस प्लांट तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉर्फिन हमारे साथ एक प्लांट सोर्स से हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट रिलेटिव टू अदर एजेंट इज, जिस वो कौन सा प्रोसेस होता है या कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारे साथ जो ड्रग की मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट होता है किसी एजेंट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एफिकेसी। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, पोटेंसी एंड एफिकेसी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि हमारे साथ स्लाइड मौजूद है फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंस शेयर किया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स आर सेल वॉल इनहिबिटर। अगर आप लोग देख सके ना तो इसमें कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कि सेल वॉल इनहिबिटर है, यानी सेल वॉल को इनहिबिट कर देती है और सेल वॉल पे इफेक्ट डाल सकती है, सेल वॉल की जो मतलब सेल वॉल को बनने से रोक देती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ड्रग है जो कि सेल वॉल इनहिबिटर नहीं है, तो वो कौन सा ड्रग है, हमारे साथ जो एमोक्सिसिलिन है तो वो भी सेल वॉल इनहिबिटर है, आप लोग के साथ स्लाइड शेयर हो गए हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सिप्रोक्सिन जो भी सिप्रोक्सोन भी जो है ना वो भी हमारे साथ सेल वॉल इनहिबिटर है, वेनकोमाइसिन भी सेल वॉल इनहिबिटर है, एंड जो लास्ट वन है लिनकोमाइसिन, तो लिनकोमाइसिन हमारे साथ प्रोटीन इनहिबिटर्स में आते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेल वॉल इनहिबिटर नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है कि द स्टैंडर्ड डोज ऑफ पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स व्हाइल ट्रीटिंग एच पाइलोरी इज। पीपीआई में हमारे साथ एक स्टैंडर्ड डोज मौजूद है,
जो कि एच पाइलोरी यानी जो ट्रिपल थेरापी होती है एच पाइलोरी के लिए, तो उसमें एक ऐसा ड्रग है जो कि प्रोटीन पंप इनहिबिटर है और वो एक स्टैंडर्ड डोज में मौजूद होता है जो कि एच पाइलोरी को बहुत जल्दी से ट्रीट कर देती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ड्रग को हम कहते हैं एसोमेप्राजोल 20 mg। ये आप लोगों के स्लाइड्स में मौजूद है। इट डील विद डोजेज ऑफ ड्रग्स, किस चीज़ में हम ड्रग के डोजेज के बारे में स्टडी कर देते हैं या डोज के बारे में स्टडी कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओसोलॉजी। ये पी जो है ना इसमें साइलेंट है, तो उसको हम कहते हैं ओसोलॉजी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट वन है कि ड्रग एज पेनिश्ड फॉर्म, जो ड्रग का पेनिश्ड फॉर्म होता है, पेनिश्ड फॉर्म हम डोजेज फॉर्म को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म या पेनिश्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मेडिसिन कहते हैं। आप लोगों ने ड्रग एंड जो ड्रग होता है या मेडिसिन होता है तो उसमें डिफरेंस को मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखें आप लोग। एनर्जेसिक हम किस चीज़ को कहते हैं, एनर्जेसिक के ज़रिए से हम किस चीज़ को रिलीव कर देते हैं, तो एनर्जेसिक के ज़रिए से हम फैन को रिलीव कर देते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये हर किसी को मालूम होता है कि एनर्जेसिक जो है ना वो फैन रिलीफ को ही कहते हैं या फैन रिलीफ के लिए हम एनर्जेसिक दे सकते हैं। द मोस्ट पोटेंट एसिड सप्रेसर, जो एसिड सप्रेसर होते हैं तो उसमें से मोस्ट पोटेंट एसिड सप्रेसर कौन सा है, यहाँ पे कुछ एसिड सप्रेसर दिए गए हैं जो कि हमारे साथ पीपीआईस है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, एंटासिड्स है, H2 एंटागोनिस्ट है, या ये तीनों। तो तीनों तो हमारे साथ है, मतलब एसिड सप्रेसर है, लेकिन जो मोस्ट पोटेंट है वो पीपीआईस है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ओनली कॉमनली यूज ड्रग आर स्टोर ऑन द फ्लोर, कौन सा ड्रग जो है ना वो जस्ट फ्लोर पे ही स्टोर होता है। तो ये अगर आप लोग ड्रग सप्लाई का चैप्टर देख लें तो उसमें कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है ना वहाँ पे मौजूद है कि कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में हमारे साथ सिर्फ वो ड्रग्स होते हैं जो कि सिर्फ फ्लोर पे मौजूद होते हैं, कॉमनली ड्रग्स होते हैं जो कि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वहाँ के लोग यूज़ करते हैं। which one drug diminish the effect of another drug, diminish इसका क्या मतलब है, यानी एक ऐसा ड्रग जो कि हम दूसरे के साथ दे दे तो वो उसका इफेक्ट ख़त्म कर देता है या कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को। तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। साइनर्जिज्म जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को ज़्यादा कर देती है, यानी इंक्रीज कर देती है, डबल कर देती है। इंटरेक्शन में हमारे साथ फिर साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म दोनों आते हैं। एंड पोटेंसी जो कि ज़्यादा पोटेंट ड्रग होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि एसिड के लिए जो ज़्यादा पोटेंट ड्रग है वो पीपीआईस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एज लीवर एंजाइम इनहिबिटर, कौन सा ड्रग जो है ना वो लीवर एंजाइम इनहिबिटर है। तो आप लोगों को मालूम है, कॉमन सेंस का काम है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है ना ये हमारे साथ लीवर एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, वो कौन सा इफेक्ट होता है जो कि हम नहीं चाहते, लेकिन नॉर्मल थेरापेटिक डोज के साथ हमने वो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है या उसको मतलब वो हमारे इख्तियार में फिर नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल डोज के साथ या नॉर्मल थेरापेटिक डोज या यूज़ के साथ हम उस ड्रग को जब देंगे तो वो हमारे साथ एक अनवांटेड इफेक्ट हमारे से जाहिर कर सकता है, जैसे कि डिजीनेस, नाज़िया, वोमिटिंग एक्सेट्रा हो सकते हैं इसमें। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट वो होता है जो कि हम 4-5 बंदों को ड्रग दे दे, लेकिन 3 ऐसे बंदे होंगे जो कि ठीक रहेंगे, लेकिन एक बंदा जो है ना उस पर कुछ इफेक्ट काज करेगा, तो उसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट वो होता है जब हम ड्रग को थोड़ा ज़्यादा दे दे, मतलब अपने मकदार से ज़्यादा दे दे और बंदे को फिर मतलब डेथ भी अकर हो सकती है टॉक्सिक इफेक्ट के साथ, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। और थेरापेटिक इफेक्ट वो होता है जो कि हम नॉर्मली एक ट्रीटमेंट के लिए देते हैं ड्रग को, लेकिन ये अनवांटेड इफेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि साइड इफेक्ट। ठीक है, अनवांटेड इफेक्ट में हमारे साथ पे एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट सारे आ सकते हैं, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये हमें मालूम होता है। ठीक है, अगर ये हम नॉर्मल डोज के साथ बर्दाश्त करते हैं तो इसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स। द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ पेंसिलिन, अगर पेंसिलिन का आप लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करें तो उसमें से जो मोस्ट फ्रिक्वेंट इफेक्ट हो सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्सिस, जो कि हमारे साथ एलर्जी फॉर्म रिएक्शन होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन होता है, ज़्यादातर पेंसिलिन के साथ
हो सकता है, ठीक है, इसकी साइड इफ़ेक्ट है। और यहाँ पे जो एलर्जी की बात हुई है तो वो क्या है हमारे साथ, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन सेम होता है। एसिडिक ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम, एसिडिक ड्रग जो है ना वो हम कहाँ से एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है, तो स्टमक से। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिमिट द इफेक्ट ऑफ मेनी ड्रग व्हेन गिवन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ना वो ज़्यादातर ड्रग की जो इफेक्ट होती है उसको लिमिट कर देती है जब हम किस रूट से देते हैं। तो अगर IV से देते हैं तो उसकी कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसमें नहीं होता, वो डायरेक्ट ही अपनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुँच जाते हैं। सबक्यूटेनियसली एंड रेक्टली भी ऐसा ही होता है, ज़्यादातर उसकी मतलब इतना ज़्यादा साइड जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता। लेकिन जो ओरली ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें फिर मेम्ब्रेन को पास करना पड़ता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करना पड़ता है, तो उस वजह से वहाँ पे अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया तो ड्रग की जो इफेक्ट होती है उसको लिमिट कर सकती है। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जो 20 MCQs है वो क्लियर हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।